Okay, students, now take out page number 132 of your book. Here you have your numericals of this chapter. We have total 8 numericals of this chapter. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का पेज अटैच नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चंस आपकी बुक में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स. तो काइंडली बेटा 132 ओपन करो और नुमेरिकल्स वन बाय वन समझते चले जाओ. ठीक है, मैं बता देती हूँ. क्वेश्चन 1 है आपके पास. हाउ मच वर्क इज़ डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन हुज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज़ 30 डिग्री. ठीक है. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपके पास ये कह रहे हैं कि आपको वर्क डन फाइंड करना है. ठीक है, कि कितना वर्क लगा होगा जब एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया है. कितना डिस्प्लेस किया है? 40 मीटर. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो डिस्टेंस उस बॉडी ने कवर किया वो कितना हो गया? 40 मीटर हो गया. तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया. बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन. कितनी फोर्स अप्लाई हुई है? 200 न्यूटन. और जो वो एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे, ठीक है, वो एंगल कितना है? 30 डिग्री. तो उसको हमने थीटा से प्रेजेंट कर दिया. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल प्रेजेंटेशन. इट इज़ नोन एज थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली वर्क डन फाइंड करना है. स्टूडेंट, जब हम लास्ट क्लास में वर्क पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि जब एंगल गिवन होगा तो हम एंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें कॉस थीटा प्रेजेंट होगा, और जब हमें एंगल नहीं गिवन होगा तो हम खाली एफ और डी की टर्म में वर्क को डिफाइन करेंगे. पर यहाँ पे क्योंकि एंगल गिवन है तो हमने सिंपली बस सबकी वैल्यूज़ को सिर्फ सब्सटीट्यूट किया है. एफ़ की जगह पे एफ़ प्लेस किया, डी की जगह पे डी, और कॉस थीटा हमारा 30 था तो कॉस 30 बेटा जब आप लोग कैलकुलेटर से फाइंड आउट करोगे आपके पास एक वैल्यू आएगी. उस वैल्यू को आपने 200 और 40 से मल्टीप्लाई करना है. यू विल गेट द आंसर 6928.2. और वर्क का यूनिट कितना होता है? जूल्स होता है. ठीक है, तो इस तरह से आपने रिजल्ट भी मेक करना है. रिजल्ट बनाइएगा स्टूडेंट्स हर न्यूमेरिकल में. ठीक है, रिजल्ट से आपके जो है वो प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं. और क्वेश्चन लाजमी नोट करने हैं. ठीक है, मैंने सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, सो इट डजेंट मीन कि क्वेश्चन नोट ही नहीं किया. प्लीज़ क्वेश्चन नोट कीजिएगा. पेज नंबर 132 पे नुमेरिकल्स प्रेजेंट है. मूविंग टुवर्ड्स 8.2. व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन इंजन दैट पुल्स 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ लेवल रोड. कह रहे हैं कितनी पावर अप्लाई हुई होगी, मतलब उस इंजन की कितनी पावर होगी जिसने 1000 kg की एक ऑटोमोबाइल को पुल कर लिया. ठीक है, और उसकी जो स्पीड थी रोड के साथ, दैट स्पीड वॉज 10 मीटर पर सेकेंड. तो बेसिकली हमें जो यहाँ पे कंटेंट्स गिवन है, जो पैरामीटर्स गिवन है, वो क्या क्या है? मास गिवन है. ठीक है, देखो किलोग्राम से हमने पहचाना कि ये मास गिवन है, तो यूनिट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है. ठीक है, तो kg इज़ द यूनिट ऑफ मास. सो हेयर वी हैव टू पुट m इज इक्वल्स टू 1000 kg. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड लिखूँ या v लिखूँ एक ही बात है, वेलोसिटी से प्रेजेंट कर दिया. ठीक है, और हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है? p, पावर फाइंड आउट करनी है. अच्छा, अब लास्ट क्लास में हमने पावर को डिस्कस किया था कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. अब आप बोलोगे कि मिस यहाँ पे फोर्स की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे तो हमें मास दिया हुआ है. तो फोर्स जो है वो डिपेंड होती है बेटा मास पे और एक्सेलरेशन पे. तो हम यहाँ पे इसीलिए पहले जो है वो एफ वी का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ताकि हम जो है वो अपने मास को यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि जो हमारा जो पावर है ना, वो पावर डायरेक्टली मास पर डिपेंडेंट नहीं होता. तो पहले हमें फोर्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अच्छा, फोर्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या हुआ कि F इज़ इक्वल्स टू एम ए यूज़ किया. मास हमें गिवन था, ठीक है, 1000, और ए को हमने यहाँ पे सपोज किया है 9.8. देखो 9.8 बेसिकली इसलिए यूज़ किया, 9.8 इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो ग्रेविटी की जो हमने वैल्यू है वो यहाँ पे यूज़ करी है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रेविटी का काम इसलिए आया है क्योंकि इंजन ने जो है ना ऑटोमोबाइल को अपनी तरफ पुल किया है. ठीक है, तो पुल करवाने का मतलब क्या है कि उसमें जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुई है. ठीक है, उसने जो पुल किया है मतलब कि थोड़ा सा लिफ्ट करवाना चाहा है. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रेविटी अप्लाई होगी. यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें दी हुई नहीं थी, तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह जी की वैल्यू प्लेस कर रही है, दैट इज़ 9.8. तो उसको जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, सो वेट, इट बिकम्स 9800 न्यूटन. फोर्स फाइंड होगा, या फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपके पास पावर निकल आए. ठीक है, तो इस स्टेप में हमने बेसिकली एक एक्स्ट्रा वर्क ये किया है
कि पहले हमें फोर्स फाइंड करनी पड़ी क्योंकि हमारे फार्मूले की नीड थी, इस इक्वेशन की नीड थी। सही है, इस तरह से हमारे पास पावर आ गई है। नाउ 8.3, विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी कैन अ 1960 वॉट मोटर रेज अ मास ऑफ 100 kg। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वॉट दिया हुआ है मतलब पावर दी हुई है, जितनी पावर दी हुई थी वो लिख दी कि भाई मोटर की पावर इतनी है और अगर उसको इतना मास जो है वो रेस करना हो तो उसमें कितनी वेलोसिटी अप्लाई होगी। मास कितना है 100 kg। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि भाई पावर जो है वो प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और वेलोसिटी का। देखो पावर का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पर यहाँ पे देखो टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, ना प्रीवियस क्वेश्चन में था 8.2 में, ना इसमें है, तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट से कोई बात ही नहीं करनी, तो इसलिए हम सिंपल एफ वी वाले कंडीशन पे स्विच कर रहे हैं कि जी हमारी जो पावर है वो इक्वल होती है एफ वी के। ठीक है, अब एफ को हमें पता है हम डिस्प्लेस कर सकते हैं किससे, एम ए से। अगेन यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को कितना पुट कर सकते हैं, पहले तो हम इसको वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला अरेंज किया तो वो कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की जगह पे 9.8 प्लेस कर दिया। सही, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं थी और अगेन यहाँ पे रेजिंग की बात हो रही है। ठीक है, रेजिंग का मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करवा रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वेलोसिटी आएगी 2 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। Now we have 8.4, 8.5, 8.6 and 8.7. These 4 questions you have to do by yourself. इसमें simply just put the value and get the answer है। explain कर देती हूँ थोड़ा सा। A boy of mass 50 kg on motorbike is moving with 20 meter per second. What is his kinetic energy? mass given है और velocity given है, kinetic energy find करनी है। सिंपली बस आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है। फार्मूला मैंने लिख दिया है, सोल्यूशन अच्छे से कर लीजिएगा। 8.5, व्हाट इज़ द पीई स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन व्हेन लिफ्टेड 50 मीटर स्ट्रेट अप। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। वेट उसने हमें बता दिया है 2000 न्यूटन है। ठीक है, और लिफ्टिंग कितनी हुई है, मतलब हाइट उसने कितनी अचीव करी है 50 मीटर। लिफ्टिंग का मतलब कि हाइट कितनी अचीव हुई है, तो बेटा हाइट की जगह पे प्लेस करोगे 50। ठीक है, और जो एम जी है ना आपका, यहाँ पे एम जी पूरा वेट है। सही है, ये देखो मैंने यहाँ पे एक सेकंड स्टेप किया है कि बेसिकली जो हम पीई का फार्मूला डिफाइन करते हैं वो एम जी एच से करते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने एम जी हमें सेपरेट करके नहीं दिया, वेट कंबाइन करके दे दिया। तो वेट इटसेल्फ स्टूडेंट्स एम जी के बराबर होता है। सही है, तो आप इसको फार्मूले को थोड़ा सा वो करोगे, रीराइट करोगे, एम जी की जगह लिख देना डब्ल्यू और एच तो आपका रहेगा ही। सही है, डब्ल्यू की वैल्यू आपको गिवन है, उसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास पीई आ जाएगी। 8.6 a box is pushed 5 meter across a level surface by a horizontal force of 200 Newton. How much work is done on the box? कह रहे हैं एक जो है वो बॉक्स है, ठीक है, जिसने जो है वो कितना डिस्टेंस किया है 5 मीटर, उसको पुश किया गया है उस बॉक्स को। सही है, और जो पुश करने पे जो फोर्स अप्लाई हुई है दैट इज़ 200 न्यूटन। वर्क फाइंड करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, एफ डी करना है। फोर्स भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। 8.7 में आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। मास आपको गिवन है 2000 kg और वेलोसिटी उसकी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को स्टूडेंट्स आप कन्वर्ट करोगे किस में, मीटर पर सेकंड में। कन्वर्जन स्टेप मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। मीटर पर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई पे 1000 और डिवाइड बाई 3600 करना पड़ता है। सही है, अगर आपको ये इजीली याद हो रहा है ये वाला स्टेप तो सही है, वरना आप सिंपल जो हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीखी थी चैप्टर 2 में, आप उससे भी बारी बारी कन्वर्ट करोगे ना, पहले किलोमीटर को मीटर में करोगे, आवर से सेकंड में जाओगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी यही वैल्यूज़ आएंगी 1000 अपॉन 3600। तो मैंने उसी से देख के कन्वर्जन करी है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट अप्लाई करना है तो इसलिए हमने डायरेक्ट स्टेप यूज़ किया है। तो मीटर पर सेकंड इसका आ जाएगा 25, तो वेलोसिटी आपकी यहाँ पे 25 यूज़ होगी। तो अच्छा, कन्वर्जन स्टेप डेटा में ही कर दीजिएगा, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सही, वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपकी काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी यहाँ पे। सही, वेट, ओके, मूविंग टुवर्ड्स 8.8, an object weighing 10 Newton falls through a distance of 10 meter.
ठीक है। उसका वेट कितना था 10 न्यूटन, वेट को हमने बता दिया ये। अच्छा वेट यहाँ पे मैंने पूरा इसलिए लिखा है ताकि हम उसको वर्क से मिक्सअप ना कर दें, क्योंकि वर्क का सिंबल भी डब्ल्यू होता है, सही। अच्छा डिस्टेंस 10 मीटर है, तो अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो वेट पे मतलब जो उसका वेट था और उस वेट से वो फॉल हो गया, तो फॉल का मतलब है कि वो किसी हाइट पर मौजूद होगा तभी तो फॉल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको कह दिया कि भाई ये हो गया 10 मीटर। डिस्टेंस कह लें या इसको हाइट भी कह सकते हैं, एक ही बात है, सही है। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कह रहे हैं उसकी क्या वेलोसिटी होगी जब वो जो ऑब्जेक्ट है जब वो ज़मीन पे गिरा होगा, ठीक है। ज़मीन पे गिरने से पहले पहले जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। अज्यूम देयर इज़ नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसमें प्रेजेंट नहीं है। फ्रिक्शन मतलब कि वो फ्रीली फॉलिंग है, मूव कर रहा है, उसमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं आ रही है बीच में, सही है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि एक बॉडी एक जो ऑब्जेक्ट था वो हाइट पर था पर उसमें फ्री फॉल केस आ गया और वो फ्रीली मूव कर रहा है और वो डाउनवर्ड आ गया, ग्राउंड पर आ गया। तो ऐसे केस में हमें कौन सी डेरिवेशन को फॉलो करना है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम कहते हैं कि भाई जितना पोटेंशियल एनर्जी लूज़ होती है एट द सेम टाइम काइनेटिक एनर्जी उसमें गेन होती चली जाती है। तो आपने उसका फार्मूला मेंशन करना है, ठीक है। अब एम से एम तो कैंसिल हो गया ना, देखो यहाँ भी एम है और इधर भी एम है, बीच में इज इक्वल टू है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो इट कैन बी कैंसल्ड, ठीक है। तो बाकी आपके पास जो वैल्यू रहेगी दैट इज़ जी एच 1/2 एंड वी स्क्वायर, वी आपने फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू आपको पता चल गई कि 9.8 होती है, ठीक है, ग्रेविटी है। एच यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस ही है, तो आप यहाँ पे इसको एच ही लिख देना, ये मैंने डी मुझे नहीं लिखना चाहिए था, इसको आप एच कर दीजिएगा स्टूडेंट, सही है। एच इज इक्वल टू 10 मीटर, ये हाइट थी बेसिकली। 1/2 एक कॉन्स्टेंट है, एक फिक्स नंबर है, आप इसको कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो, वी स्क्वायर निकल कर आएगा, आप इसको अंडर रूट निकालोगे, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। इस तरह से आपके ये न्यूमेरिकल्स भी डन हो गए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को बेटा बहुत गौर से सुनिएगा, बुक से मैच कर करके, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बुक का स्क्रीनशॉट दिया नहीं है क्वेश्चंस का, तो प्लीज़ क्वेश्चन खुद से खोल के और ये सारे सॉल्यूशंस जो है वो मेरी वर्डिंग्स में समझ के और फिर कीजिएगा, बगैर समझे नहीं कीजिएगा न्यूमेरिकल। नहीं समझ आया मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, राइट। So here is the end of your chapter. Here we have objectives, you have to solve it in your book, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स और MCQs में ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।